नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी तैयारी चल रही है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए। हमने हिंदी के सिलेबस को टॉपिकों के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है और उन्हीं के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को पढ़ा और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की 2-3 क्लास हम पहले कर चुके हैं। हमने शुरुआत की थी गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर। इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का कोई काल विभाजन नहीं किया क्योंकि उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। उसके बाद हमने पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी साहित्य को 11 काल अध्यायों में बांटा और 11 अध्यायों के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उन्होंने उसके बाद हमने किया मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 कालखंडों के अनुसार किया। उसके बाद हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल भागों में बांटा, जैसे कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। उसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। इस प्रकार हमने पढ़ा अगले आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य को 5 काल खंडों में विभाजित किया। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस तरह से। उसके बाद आज हम करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 3 कालखंडों में किया। प्रारंभिक काल, दूसरा होगा मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने प्रारंभिक काल की समय सीमा 1084 से लेकर के 1184 से लेकर के ईस्वी में किया है भाई। इन्होंने 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी रखी। इन्होंने मध्यकाल को भी 2 कालखंड भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक मानी और उत्तर मध्यकाल की मानी 1350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक इन्होंने पूर्व मध्यकाल की समय सीमा मानी और उत्तर मध्यकाल की इन्होंने मानी 1500 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। इस तरह इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से लेकर इन्होंने 1965 ईस्वी तक मानी। इस तरह इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ, क्या नाम रहा इनके हिंदी साहित्य के ग्रंथ? हिंदी साहित्य का
वैज्ञानिक इतिहास। ये इनके हिंदी साहित्य के ग्रंथ का नाम है। इनके हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभाजित किया, जो कि इनकी समय सीमा थी 1965 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष इनका पूर्व मध्यकाल 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1857 से लेकर 1965 तक। इस तरह इन्होंने 3 कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1184 से लेकर 1350, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल 1350 से लेकर 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से ईस्वी से लेकर 1857 और आधुनिक काल 1857 से लेकर 1965 तक। इस तरह इन्होंने 1965 तक के काल साहित्य का विवेचन किया। इसके बाद का इन्होंने नहीं किया, इसलिए यही कारण एक रहा इनकी आलोचना का। आलोचकों ने इनके साहित्य ग्रंथ की आलोचना इसी आधार पर की कि इन्होंने केवल 1965 तक के ही साहित्य इतिहास की विवेचना की है। उसके बाद देख लेते हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन को 4 कालखंडों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने 1000 विक्रमी संवत से मानी है भाई, विक्रमी संवत से लेकर 1350 विक्रमी संवत तक। उसके बाद इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1350 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत मानी। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक यानी आगे तक कि इन्होंने इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। आदिकाल 1000 विक्रमी संवत से लेकर 1350 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1350 से लेकर 1700 विक्रमी संवत, फिर रीतिकाल 1700 लेकर के 1900 विक्रमी संवत, फिर आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक की समय सीमा। इस प्रकार आचार्य गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमने देखा। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन की सर्वमान्य मान्यता के। सभी आचार्यों के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने लगभग किस समय सीमा को मानते हुए सर्वप्रचलित समय सीमा क्या रही काल विभाजन की, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की और नामकरण उनका क्या क्या नाम रखा गया, सभी के अनुसार हम देख कर चले तो जैसे कि सभी आचार्यों ने अपने अपने अनुसार जो नाम दिया, जो सर्व प्रचलित नाम रहा वो क्या रहा और क्या उनकी समय सीमा रही, सर्व प्रचलित या सर्वमान्य। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं भाई। आदिकाल, सब नाम रहा आदिकाल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मान्यता मिली नामकरण की। पूर्व मध्यकाल, फिर रहा उत्तर मध्यकाल, उसके बाद रहा चौथे नंबर पर आधुनिक काल। इनकी समय सीमा देख लेते हैं अब। आदिकाल यानी कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरह सर्वप्रचलित नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास का रखा गया और इसकी कालखंड, उसकी समय सीमा हम देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा क्या रखी गई, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल की क्या, उत्तर मध्यकाल की क्या और आधुनिक काल की क्या रखी गई। आदिकाल की रखी गई 700 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक की समय सीमा आदिकाल की रखी गई। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की रखी गई 1450 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा रखी गई 1750 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। फिर आधुनिक काल की रखी गई 1850 ईस्वी से लेकर के आगे तक, अब तक। आगे तक जो भी वर्तमान में रहा। इसके बाद जैसे हमने इन 4 कालखंडों को देखा, उसके बाद भी जैसे आधुनिक काल के भी कई कालखंड निकल कर सामने आए। नंबर 1 भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की समय सीमा रखी गई भैया 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। जैसे भारतेंदु का, जैसे हम इनके कालखंडों के विस्तार से वर्णन उस समय करेंगे जब इन कालखंडों को हम पढ़ेंगे। भारतेंदु युग का नाम किसके आधार पर रखा गया, क्यों रखा गया, इन सभी तथ्यों को हम आगे पढ़ेंगे। भारतेंदु के जन्म के अनुसार रखा गया। जैसे द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। ये 1900 से लेकर के 1900 ईस्वी से लेकर 1918 सरस्वती पत्रिका से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इनकी डिटेल हम जैसे युग को पढ़ेंगे उन तथ्यों को हम आगे करेंगे। फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग, हमारे 4 स्तंभ हुए छायावाद युग में। 1918 ईस्वी से लेकर के एक रचना आई प्रसाद की झरना, उससे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद इसकी समय सीमा रही 1938 ईस्वी। फिर प्रगतिवाद युग, सबसे छोटा काल रहा 1938 से ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हमारा प्रयोगवाद युग 1945 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी, नई कविता के आने से। फिर उसके बाद आ गई हमारी नई कविता। 1953-54 ईस्वी इसकी समय सीमा रही। उसके बाद फिर नई कविता, सामांतरी कविता, सठोत्री कविता, इस तरह अलग अलग भागों में ये बढ़ती रही। इस तरह हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को सभी साहित्यकारों के अनुसार पढ़ा और सर्वमान्य तौर पर पढ़ा। इस तरह हमारा आज का ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण का टॉपिक भी समाप्त होता है। फिर हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे आदिकाल की तरफ और परीक्षा तक हम मुख्य उन महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए कर लेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
इस तरह हमारी तैयारी चलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।